दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी झा और आप देख रहे हैं SBN न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि अभी राखी का माहौल है, राखी का त्यौहार आ गया है, ईद का भी त्यौहार है। यहाँ पे मार्केट में जैसी चहल पहल पहले हुआ करती थी वो अभी नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, लॉकडाउन हो रहा था। लेकिन इसी बीच सरकार का एक फैसला आया कि 4 दिन के लिए मार्केट को खोल दिया जाएगा, जिसमें जो व्यापारी हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो अपनी खरीदारी कर सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं। तो इसी दौरान हम कुछ व्यापारियों से बात करें कि उनका क्या हाल चल रहा है, कैसी क्या उनकी शॉपिंग चल रही है, जो लोगों हैं उन कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ व्यापारियों से, इस बारे में बात करते हैं। चलिए जी सर, आपका नाम? रितेश चावड़ा। सर, आपकी किस चीज़ की दुकान है, क्या क्या है? राखी और फोटो फ्रेमिंग। राखी और फोटो फ्रेम। तो अभी लॉकडाउन में कितना कैसा क्या नुकसान हुआ होगा आपका? आपकी दुकानें से बंद थी, 3 महीने के लिए दुकानें सब कुछ बंद कर दिया वो गया तो था। सभी को फर्क पड़ा है ना, लॉकडाउन में तो सभी को फर्क पड़ा है, हर व्यक्ति को फर्क पड़ा है। लॉकडाउन में तो बंद था, स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति बंद जो तो उसका सबको फर्क पड़ेगा जो भी है। तो अभी से 4 दिन के लिए खोला गया है मार्केट को, तो 4 दिन में क्या आपको कुछ फ़ायदा होगा? लॉकडाउन का जितना भी लॉस हुआ है वो इसमें क्या कवर हो पाएगा? मैडम देखिए, बाज़ार में जो रौनक लौटी है उससे व्यक्ति को राहत तो रहेगी ना, कि व्यक्ति ये बोलेगा कि हाँ भैया मेरा काम तो चल रहा है, उसको धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आएगी जैसे जैसे, तो अपना काम करने के लिए बाज़ार जैसे जैसे खुद से खुलेगा वैसे वैसे रौनक भी बढ़ेगी बाज़ार में, व्यक्ति को फ़ायदा ही होएगा उससे। और जो 3 महीने निकल गया उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन ने अपनी तरफ से जो कोशिशें करी है वो भी अच्छी करी है, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छी कर रहे हैं। तो अब जैसे 4 दिन के लिए अभी एकदम से ऐलान आया था कि 4 दिन के लिए खोल देंगे, अगर 15 दिन पहले बता देते तो आपकी ग्राहकी बढ़ती, क्या लोग आते? बढ़ती ना मैडम, ग्राहकी थोड़ी बढ़ती है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी ये ले जाके रख लूँ। अब 4 दिन के लिए खोला है तो व्यक्ति आएगा ही नहीं बाहर से, और 15 दिन पहले खोला होता तो व्यक्ति को मालूम रहता कि सब दूर से बाजार जैसे खुल चुका है, तो व्यक्ति उस हिसाब से तैयारी करता। और अभी उस हिसाब से तैयारी नहीं करी है व्यक्ति ने कि हाँ ठीक है 4 रोज़ खोला है, तो उससे रौनक जरूर लौटी है। तो अब जैसे हर त्योहार में रेट थोड़े बढ़ जाते, तो क्या इस बार रेट बढ़े हैं? नहीं मैडम, रेट तो कोई स्पेशली ऐसा कुछ रेट नहीं बढ़े हैं, पर यह है कि माल बाज़ार में नहीं आया है, तो जो वैरायटी नहीं आ पाई है, तो उस हिसाब से रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है। बाकी कोई स्पेशल ऐसा कोई रेट नहीं बढ़ा। और अभी ग्राहकी कैसी चल रही है? ग्राहकी तो बहुत कमज़ोर है, ग्राहकी तो अपन बोल दो बहुत कम है, फिर भी चल रही है। ऐसी नहीं, अपन ये नहीं बोलेंगे हाँ चल रही है, अपने को राहत है। अपन देखो लॉकडाउन से कंपेरिजन करेंगे तो अपन राहत बोलेंगे, उसमें क्या पहले से राहत है। लेकिन अगर उसको सोच के ना अभी ये करें कि ठीक है ग्राहकी अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है, बाकी वो जैसी चलना चाहिए वैसी तो अभी चलेगी नहीं, तो स्वाभाविक बात है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश बालचंदानी। आपका रिटेल का काम है या फिर नहीं, मेरा होलसेल का काम है, और अभी ठीक है मजबूरी में थोड़ा बहुत रिटेल भी करना पड़ रहा है, उसका कारण आप समझ रहे हैं। तो अभी जैसे 4 दिन के लिए मार्केट खोला है तो आपको कुछ फ़ायदा होगा क्या? आपकी 3 महीने की जो नुकसान हुआ है वो इसमें भर पाएगी, इसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं, 3 महीने जो लॉकडाउन लगा था उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उन्हें हमें परमिशन दी दुकान खोलने की। थोड़ी बहुत हमें राहत मिल रही है। 4 दिन में जो भी जितना मतलब 1 रुपये की जगह 10% का धंधा होगा, लेकिन कुछ तो होगा हमारा धंधा। अगर प्रशासन 15 दिन पहले बता देता कि 15 दिन पहले बता देता कि मतलब हम लोग 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए दुकानें खोलने वाले हैं, मार्केट खोलने वाले, तो क्या तब आपको कुछ फ़ायदा होता? हाँ बराबर होता ना, अगर हमें गवर्नमेंट पहले सूचना दे दी कि हम 15 दिन बाद आपको दुकान खोल देंगे या 4 दिन या 5 दिन, तो हम उसके साथ तैयारी कर लेते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है दुकान खुलेगी नहीं, लॉकडाउन खुलेगा नहीं, और लेफ्ट राइट चल रहा था, कभी ऑडियो नहीं चल रहा था, उसके चक्कर में हम कुछ खरीद ही नहीं कर पा रहे थे। और पहले हम लोगों ने मन कम कर दिया था क्योंकि राखी का व्यापार होगा नहीं। अभी जैसे हर त्यौहार में रेट बढ़ जाते हैं हर त्यौहार में, तो क्या इसमें कुछ रेट बढ़ा है? कुछ नहीं, रेट तो कुछ नहीं बढ़ा नहीं। हम लोग तो के एक्चुअली में होलसेल का धंधा करते हैं, हमने तो रेट और रिजनेबल रखा है कि जनता का फ़ायदा हो उसके अंदर। हमारा तो नुकसान हो चुका है, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने ऐसा रेट रिजनेबल रखा है और पहले से चीप रेट रखा है। तो मतलब अभी आज की ग्राहकी कैसी थी? आज की ग्राहकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने जो काम करा है बहुत अच्छा करा है, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने 4 दिन की जो हमें अनुमति दी, बहुत बहुत उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मुकेश बालचंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपकी आपकी दुकान में आप क्या क्या बेचते हैं? हम लोग राखी बेचते हैं दुकान में, और राखियों का जो मतलब पहले ग्राहकी नहीं थी, ये मैंने पहले भी बताया था। अब थोड़ा जो लॉकडाउन का जो फ़ायदा दिया है, मतलब 2 ही तरफ खुलने का, तो उसमें क्या है ग्राहकी थोड़ी मतलब पहले से चहल पहल अच्छी हो, ग्राहकी बढ़ रही है। तो अभी ये 4 दिन के लिए खोला है, तो मतलब 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, तो क्या 4 दिन में उसका कुछ आपको प्रॉफिट होगा, कुछ कवर होगा? मतलब बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। मतलब जैसे इन लोगों ने ये खोला है
तो जो 3 महीने जो बंद था उसका फायदा मिला है। पहले क्या ग्राहक बाहर से नहीं आ रहे थे, महाराष्ट्र से, राजस्थान से या मतलब आसपास, अब क्या ग्राहक आ रहे हैं। लेकिन जो अभी इतवार को ये बंद करेंगे तो उसमें मतलब क्या है, जो छोटे लोग हैं या छोटे दुकानदार में फर्क पड़ता है। आपकी होलसेल की कि रिटेल की दुकान? हमारे होलसेल की है। होलसेल। जी जी। अभी 3 महीने में आपको कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। पहले ग्राहक चले नहीं, हम 3 महीने में जो ग्राहक थी ना, बाहर का ग्राहक नहीं आया था। हमारा जो धंधा रहता है महाराष्ट्र राजस्थान का ज़्यादा रहता है, और दोनों तरफ लॉकडाउन होने से बिल्कुल ग्राहक नहीं चली थी हमारी। अभी जो है लोकल ग्राहक चल रही है आसपास के इंदौर की। अभी ऐसे 2 दिन हुए, 2-3 दिन हुए खोले हुए, तो कैसा चल रहा है, कैसी ग्राहकी होती है? अभी 2-3 दिन में अच्छी ग्राहकी है, बाजार में रौनक अच्छी है, बाजार से ग्राहक निकल रहे हैं, हमने आसपास के ग्राहक अच्छे आ रहे हैं। जी सर, आपका नाम? राजकुमार बालचंदानी। तो जैसा कि अभी हमने राखी की दुकानों पे दुकानदारों से बात करी, तो अब हम चलते हैं कपड़ों के व्यापारियों से, जिनके कपड़े की दुकानें होती हैं, उनसे बात करते हैं, उनका हाल जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपकी काय की दुकान है, मतलब क्या क्या बेचते हैं आप? रेडीमेड होलसेल का काम है। होलसेल का काम है। तब ऐसे लॉकडाउन लगा था 3 महीने का, तो उसमें कितना नुकसान? नुकसान तो काफ़ी हुआ है, पर फिर भी ठीक है, अभी खुलने से काफ़ी राहत मिल चुकी है। तो 4 दिन का जो ये खोला गया प्रशासन द्वारा, तो क्या 3 महीने का कुछ कवर हो पाएगा प्रॉफिट? थोड़ा बहुत तो कवर हो सकता है, इसमें हो जाएगा। अगर प्रशासन 15 दिन पहले बता देता कि हम इतने दिन के लिए खोल रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ ज़्यादा फायदा होता? ये अगर 15 दिन पहले खुल जाता तो काफ़ी राहत मिल सकती थी व्यापारियों को। और आज अभी जो 2-3 दिन हुए खोले हुए, तो कैसी ग्राहकी चल रही है? राहत तो अब क्या, होलसेल का काम तो ख़त्म हो चुका है, बाकी ये 15 दिन पहले खुल जाता तो अच्छा राहत मिल जाती व्यापारियों को। हाँ। तो अभी हमें ये बताइए, जैसे यहाँ पे कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो जैसे ग्राहकों की आवाजाही भी बहुत बढ़ गई है, तो क्या आपको इससे आपके अंदर डर है आपके व्यापार में? नहीं, इस रिगार्डिंग अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी सब आपके इधर सब अच्छे से चल रहा सब है? अच्छे से चल रहा है। आपका नाम सर? गोकुल चावला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हम मार्केट में निकले थे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी कोरोना का टाइम है, ऐसे में लोगों को खुद सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को बाहर का नहीं खाना चाहिए। मेरे सामने वहाँ पे कचौरी की दुकान है, आप वहाँ देखिए, वहाँ पे लोग कैसे भीड़ लगा के खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, जब जो कि गलत है। कोरोना के टाइम पे बहुत गलत चीज़ है। अब उन लोगों को अपनी स्वास्थ्य का अंदाज़ा नहीं है कि कैसा उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसे में सख्ती होनी चाहिए थी। यहाँ पे अभी कचौरी की दुकान नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्केट खुलना चाहिए था, कपड़ों के व्यापारी वगैरह खुलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की दुकान खुली, इससे कोरोना संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा है। नमस्ते। आपका किस चीज़ का काम है? रिटेल है, होलसेल, और क्या क्या बेचते हैं आप? रेडीमेड गारमेंट्स का काम है मेरा, होलसेल का। होलसेल। हाँ जी हाँ। तो अभी ये लॉकडाउन जो 4 दिन के लिए खोला गया है, तो इसमें कुछ आपको फर्क दिखा है कुछ व्यापार पे? नहीं, हमारे व्यापार पे इस पर कोई असर नहीं आया। ये जो लॉकडाउन जो खोलना था इनको, हम होलसेलरों के लिए तो 8 दिन पहले खोलना था, ये एक्चुअल रिटेलर के लिए है। अभी जैसे 4 महीने में प्रशासन और अफसरों को तो 4 महीने की सैलरी पूरी मिली है। हमने जितने भी आम जन समुदाय है, सभी ने 4 महीने में अंदर हमारे पास जो लिक्विडिटी थी हमने सब खत्म कर दी। घर पर बैठकर खाकर, किराएदारों को किराया छोड़कर, वर्करों को तनख्वाह देकर। अब इस समय संडे के दिन भी जो उन्होंने अभी लॉकडाउन का चल रहा है कि संडे कर्फ्यू रहेगा, जो आम जन समुदाय है ये आखिरी मोमेंट तक जाके परचेसिंग करता है, तो इस संडे भी मार्केट खुला रहना चाहिए, क्योंकि सोमवार को रक्षाबंधन है। जन समुदाय के पास पहले ही लिक्विडिटी नहीं है, तो वो कहीं से भी अरेंज करके आखिरी दिन तक भी वो उसको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो मार्केट से कुछ परचेसिंग कर सके। तो मार्केट में थोड़ा सा रोटेशन आए, तो वो रोटेशन राखी के बाद हम होलसेलरों तक आए, तो हम लोग बाकी भी सर्वाइव कर सकें। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे जो आपके यहाँ जो लोग काम करते थे, तो उनकी भी सैलरी आपने लॉकडाउन के टाइम पे दी है? जी, देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो हम ही पे ही डिपेंड हैं और हमसे ही जुड़े हुए हैं। इतने सालों से वर्कर हमारे शॉप पर काम करता है, और आगे भी उनसे काम और उनको हमसे काम है, तो हम उनकी सैलरी कैसे रोक सकते हैं? तो ये चीज़ तो हमको समझनी पड़ेगी। ऊपर से सरकार का आदेश भी था कि सैलरी इनको दे दी जाए। बाद में ज़रूर कोर्ट ने कह दिया कि आपसे सामंजस्य से काम कीजिए, पर सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, भले वो थोड़ी सी करके दिए, पार्ट पेमेंट करके दी, हमने दिया सबको। एक कोरोना संक्रमण को लेके आपके व्यापार पर और कितना असर पड़ा? कोरोना संकट से तो अब ये तो ऑल ऑफ सडन आया है, तो अब इससे तो जो हमारा रूटीन था वो सारा ही डिस्टर्ब हो गया है। जैसे नोटबंदी को हमने महसूस करा था, सेम वही कंडीशन हमको अभी यहाँ सामने दिख रही है। और सरकार का हमारे प्रति, व्यापारी के प्रति कोई भी सद्भावना नहीं है। जो मोदी जी ने बड़ा फंड भी अगर दिया है, तो हमारे तक उसका जरा सा भी असर नहीं आया है। जो उन्होंने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी, उसका जरा सा भी असर हम महसूस नहीं कर रहे हैं। बैंक हमको EMI नहीं छोड़ रहा है, मोरेटोरियम में ब्याज नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद
गवर्नमेंट ने हम पे और सख्तियाँ कर दी है। लाइट के बिल उन्होंने कहा था आधे, लेकिन विद्युत विभाग भी नहीं मानता है, उतने ही आ रहे हैं। वो उतना ही बिल आ रहा है। उसके बाद वो अगर हम पैसा नहीं भर रहे हैं तो लाइट काटने भी आ जा रहे हैं कि हम लाइट काटेंगे अगर आज आपने पेमेंट नहीं किया तो। हाँ, तो अगर जैसे प्रशासन अगर 15 दिन पहले बता देता कि इतने दिन के लिए हम लोग लॉकडाउन खोल रहे हैं, मार्केट खोल रहे हैं, तो क्या उससे आपके व्यापार पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता? जी, उससे बिल्कुल असर आता। और ये जो इन्होंने कहा कि वन साइड खुलेगा, सोम बुध और शुक्र हम खोलते हैं, मंगल शनि और गुरु सामने वाला खोलता है, इससे क्राउड कम नहीं हो रहा है। एक बार मार्केट पूरा 15 दिन के लिए खुल जाए ना तो लोगों का लोड डाइवर्ट हो जाएगा। अभी जो दुकानें जिस दिन बंद है उस दिन का लोड नेक्स्ट डे पे आ जाता है उस पर, तो वो रश दिखता है, इतना भीड़ दिखती है। प्रशासन कहता है कि मार्केट में भीड़ नहीं हो, जबकि भीड़ हो जाती है। उसी कारण होती है कि आपने बंद करा दिया है। एक बार मार्केट पूरा खुल जाए ना 8-10 दिन 15 दिन के लिए, तो सब जो भीड़ है बिखर जाएगी। हाँ, सब नॉर्मल हो जाएगा, सभी अपने अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे तो मार्केट 15 दिन एकदम स्लो हो जाएगा वो। जी, आपका सर, आपका नाम? नरेश मोटवानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आए हैं कॉस्मेटिक्स की दुकान पर। हमने कपड़ों की दुकानें कवर कर ली, राखियों के जो व्यापारी थे उनसे बात कर ली। अब हम कॉस्मेटिक्स के जो व्यापारी हैं, हम रानीपुरा साइड आए हैं, हम उन लोगों से उनका हाल जानते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? यूसुफ। यूसुफ जी, आपका होलसेल है कि रिटेल है? दोनों है। दोनों है। तो अभी से 4 दिन का जो लॉकडाउन खोला गया है, तो ये 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था उसका कुछ कवर हो पाएगा इन 4 दिनों में? कोई ख़ास नहीं होगा दीदी। नहीं हो पाएगा। 4 दिन में क्या हो जाएगा? वो भी राखी की वजह से थोड़ी बहुत है, पर उसमें भी कोई उठाव नहीं है क्योंकि बाहर से पब्लिक नहीं आ पा रही ना। अच्छा, और जैसे अभी ऑड इवन का मामला चल रहा है, तब कितने ग्राहक? और इवन में तो पूरा ही बंद था। एक तरह से ग्राहक कंफ्यूज ही रहता था कि कब हमारी खुलेगी, कब पड़ोसी की खुलेगी, तो उसको तो कंफ्यूज ही रहता था। फ़ोन पे पूछता रहता था बेचारा कि कब आना है कब नहीं आना। मतलब ऑनलाइन सामान भी देते थे? ऑनलाइन आता, वो तो कस्टमर को यहाँ देख के ही समझ में आता। ऑनलाइन इतना कोई खास चला नहीं, 90% फ्लॉप रहा ऑनलाइन। और अगर जैसे प्रशासन 15 दिन पहले बता देता कि 4 दिन के लिए हम लोग मार्केट खोल दे, तो क्या आपके हिसाब से कुछ फ़ायदा पड़ता है इसका? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता। 4 दिन में कुछ नहीं होता ना, हर कोई थोड़ी आ पाता 4 दिन में। नहीं, मतलब जैसे 15 दिन पहले बता देते कि 4 दिन के लिए इस डेट से इस डेट तक हम लोग हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि पब्लिकों को पता चल जाए इस टाइम मार्केट खुलने वाला है। हाँ। अभी भी लोग तो कंफ्यूज में ही है ना। हमें फ़ोन लगा के पूछते खुला है कि बंद है आज। मैंने बोला पेपर में आ गया अब तो खुला है, तो वो बोलते 4 दिन में क्या कैसे करेंगे, कोई ख़ास बेनिफिट नहीं। अभी जो 2-3 दिन हुए खुले हुए, तो कितनी ग्राहक की बढ़ी? कुछ बड़ा है? कुछ कोई लगता कोई कोई परसेंटेज नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा, है? कवर नहीं हो पा रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पब्लिक वही निकल नहीं रही बाहर, नहीं कोई ख़ास नहीं आ रही। मतलब कोरोना को लेकर डर बैठा हुआ तो उससे बाहर नहीं। पैसा नहीं है लोगों के पास, कोरोना का डर है, कुछ भी हो सकता है। 90% तो कस्टमर यही बोल के जाते हैं पैसा ही नहीं, हम खरीदी कैसे करें। और आपके यहाँ जो स्टाफ है, मतलब उन लोगों के अंदर वो तो आ रहे हैं ना, उनको तो पेट पालना है, सैलरी लेना तो आना तो पड़ेगा ना। पहले ही लॉकडाउन की वजह से बहुत पीछे हो गए, तो सब तरह से अपनी अपनी मजबूरी है सबके आना, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सपोर्ट के लिए। नमस्ते मैम। आपका रिटेल का काम है कि होलसेल का? रिटेल भी है मैडम, होलसेल भी है। रिटेल ज़्यादा है, होलसेल कम है। तो अब ये से 4 दिन के लिए ये खोला गया है लॉकडाउन प्रशासन की तरफ से, तो क्या कुछ असर दिख रहा है? हाँ मैडम, लॉकडाउन के पहले जो स्थिति थी, जैसे मार्केट में मध्यवाड़ा था ही पहले भी, अभी भी वैसी हालत है, बस हल्का सा माइनर इफेक्ट है, लेकिन वो कुछ मायने रखता नहीं है। जैसे अभी 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत नुकसान हुआ होगा, तो क्या ये 4 दिन के अंदर कुछ कवर हो पाएगा? नहीं मैडम, 4 दिन में क्या हो पाएगा? जो हम 4 महीने का लॉस हुआ है वो 4 दिन में कवर थोड़ी हो पाएगा। अभी तो हमारा पुराना ही जो उधार बाकी लोगों का वही नहीं कर पा रहे हम। अभी से राखी का माहौल है, तो ग्राहकी कुछ ज़्यादा बढ़ी। आपके सामने स्थिति देख लीजिए आप। तो हमें ये बताइए कि अगर जैसे प्रशासन 15 दिन पहले बता देता कि हम 4-5 दिन के लिए इस डेट से इस डेट तक खोलने वाले हैं बाजार, तो क्या उससे कुछ फ़ायदा होता? नहीं मैडम, हमारी तैयारी तो पहले से ही है, बट इससे कोई खास इफेक्ट तो नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी रेडी रहते हैं। बट क्या है, ग्राहकी की स्थिति डिपेंड करती है कैसा, लेकिन अभी लोगों में थोड़ी हिचकिचाहट है, इसलिए थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। ऑड इन इवन जो लगा था, अभी एक साइड की दुकान है फिर एक साइड की दुकान है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने ऑड इवन में कस्टमर कंफ्यूज रहता है हमारा, वो बेचारा कब आता है कब नहीं आ पाता है, तो वो कॉल करके आता है, कभी कॉल लग नहीं पाता है, दिक्कत ही आती थी। और हमारे जो बंदे ग्राहक है वो दूर से आते हैं और फिर उनको दुकान बंद मिलती, तो डेफिनेटली उनको डिप्रेस होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? विपुल बाथम, एटीट्यूड कॉस्मेटिक। ये तो हमने व्यापारियों के हाल जाने थे। जैसे ठेला व्यापारी भी जो ठेले पे अपनी दुकान चलाते हैं, जिनकी कमाई दुकानदारों से कम 50% कम होती है, तो अब इनसे जानते हैं कि इनका राखी में क्या हाल चल रहा है। नमस्ते, आपका नाम? अनिल वर्मा। आप क्या बेचते हैं? नारियल बेच रहे हैं।
अभी राखी में कुछ असर दिख रहा है? अभी तो कुछ असर नहीं दिख रहा, लॉकडाउन के कारण कुछ भी असर कोई ग्राहक नहीं आए सुबह से? नहीं। ऐसे मतलब नहीं, ऐसे चुटपुट गिराकी हो रही है। और जैसे 4 दिन के लिए खोला गया है, तो 4 दिन में कुछ असर पड़ा है? अभी तो कुछ असर नहीं पड़ा है, अब तो कोई पड़ जाए तो ठीक है। और अभी आसपास आपका मतलब कितने दिन से आपका काम ऐसे थोड़ा कम चल रहा है? मतलब कितने दिन से आपका काम ऐसे कम चल रहा है? अभी तो 2-3 दिन से कम ही चल रहा है, अभी तो कभी कुछ असर नहीं पड़ा है? कुछ असर नहीं पड़ा अभी तो हमने ये जाने व्यापारियों के हाल, ठेला व्यापारी के हाल, कि राखी को लेके भी कितना उनका काम चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। जैसा कि हमने सुना कि 3 महीने का जो उनका जो लॉकडाउन लगा था, उनमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और 4 दिन में उन लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है 10% कवर हो पाएगा, कुछ लोगों का कहना है कि 4 दिन में क्या असर पड़ेगा। वहीं कितने सारी शिकायतें भी मिली प्रशासनों को लेके, यहाँ पे भीड़ भी है, लेकिन कई जगहों पे कई दुकानों पर भीड़ अभी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों को, व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है। तो ये थी राखी, कोरोना और लॉकडाउन को लेके हाल जो व्यापारियों पे पड़ा है, जो ठेला व्यापारी पे पड़ा है। तो अभी हम देखते हैं कि आगे क्या प्रशासन और कदम उठाएगा व्यापारियों के लिए, कुछ फ़ायदा उनके लिए आएगा कि नहीं आएगा। और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, प्रशासन क्या क्या मुद्दे लाता है, क्या क्या आगे और आक्रोश बढ़ता है व्यापारियों में। तो चलिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए SBN न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।